बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे ही ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ को हूँ कि आप जहाँ भी हों ठीक ठाक हों, खुश हों और एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो इंजॉय करें हम। आज के टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनको ये मसला जो है वो दरपेश है। और अक्सर इसको क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी लाइफ में अपनी जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीलियां करके इस मसले से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम लोगों को इसके बारे में आगे ही हो। जनाब, मैं बात कर रही हूँ फैटी लीवर की। आपका ख़ास तौर पे अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ है और अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में नहीं हैं और आपका वज़न ज़्यादा है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस ये भी हो सकता है कि आप फैटी लीवर का शिकार हों, या आपके जिगर में, जिसको हम आसान अल्फाज में अगर कहें तो जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना, जिससे जिगर का साइज़ बढ़ जाता है और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं वो जन्म लेती हैं। तो जिगर की चर्बी या फैटी लीवर क्यों होता है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल करने से, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो जिगर की चर्बी या फैटी लीवर का इम्कान बढ़ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा आखिर में ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जिगर को सेहतमंद और कारामद ज़्यादा देर तक रखने के लिए आप किस तरह से फैटी लीवर से बचने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो जनाब, फैटी लीवर का इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, क्योंकि हमारा जो जिगर है वो चर्बी को स्टोर करने का एक ज़रिया है, यानी कि वहाँ पे जो फालतू जितनी भी आपके जिस्म के अंदर चिकनाई चर्बी होगी, फैट्स होंगी, वो जिगर के अंदर स्टोर हो जाती है। अब जो ख़ास तौर पे मरीज़ शुगर के मरीज़ होते हैं, यानी कि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है और वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं, यानी कि उनका पुअर डायबिटिक कंट्रोल है और वो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में नहीं रखते, तो उनमें होता क्या है कि उनमें फ़ैटी लीवर होने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और उनका लीवर अक्सर फैटी होता है। वजह क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा शुगर होती है जिस्म के अंदर, या ग्लूकोज़ की जो एक्स्ट्रा मिक़दार होती है, वो हमारे जिस्म को तवानाई और एनर्जी देती है। यानी कि हम अपने रोज़मर्रा के जितने भी काम कर रहे होते हैं, वो उसी ग्लूकोज़ की तौर वही ग्लूकोज़ हमारे जिस्म में एक फ्यूल के तौर पर या ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और फिर डेफ़िनेटली जब वो ग्लूकोज़ इस्तेमाल होगा तो फिर आपका जिस्म जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा। अब जिन लोगों में ये शुगर की मिक़दार या ग्लूकोज़ के लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक लोग हैं, तो उनमें ज़ाहिर है उनका जिस्म, उनकी बॉडी इस ग्लूकोज़ को कंज़्यूम करने में बिज़ी रहेगी, यानी कि वो जिस्म की या आपका जो सिस्टम है, बॉडी का निज़ाम है, उसकी कोशिश यही होगी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है उसको बर्न किया जाए, कैलोरीज़ की फ़ॉर्म में उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और फिर जब भी वो जिस्म आपका मसरूफ़ रहता है उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज़ करने में, तो जो आपकी फ़ालतू चर्बी है वो फिर कंज़्यूम नहीं हो पाती। यानी कि नॉर्मली जिन लोगों को शुगर नहीं होती, उनमें ग्लूकोज़ के जो कंज़प्शन होती है या ग्लूकोज़ या शुगर की जो मिक़दार होती है, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपका जिस्म जो फ़ालतू चर्बी या चिकनाई होती है आपके जिस्म के अंदर, जो फ़ैट्स का कंटेंट होता है, उसको बर्न करती है, यानी कि उसको यूटिलाइज़ किया जाता है तवानाई की जो एक ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन जिन लोगों में शुगर की मिक़दार ज़्यादा है, वो डेफ़िनेटली फिर उनके अंदर क्योंकि बॉडी उसकी कंज़म्पशन में बिज़ी रहती है, तो फिर आपकी जो चिकनाई है या जो फ़ैट्स है बॉडी के अंदर, वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो एक पाइल अप होना शुरू हो जाती है आपके जिगर के अंदर। तो इस तरह से आपका जो लीवर है वो फैटी होता चला जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है और वो फिर आपका फैटी लीवर की आप शिकायत करते हैं और
साथ ही साथ आपके जो जिगर का वज़न है यानी कि उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग बात है और बहुत इसकी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। अगर इसको बर वक़्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत सारी हमारी जिगर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि इस लिवर सिरोसिस की तरफ ले जाता है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि लेटर ऑन मुस्तकबिल में जाकर खुदा ना खास्ता कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती है और आप लिवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं। और याद रखिए कि लिवर फेलियर जो है वो बहुत ही एक सीरियस किस्म की बीमारी है और इसका इलाज फ़िलहाल पाकिस्तान में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि लिवर फेलियर को ट्रीट कर सके और लिवर ट्रांसप्लांट हम कर सकें। और दुनिया भर में जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा एक जो पेचीदा मरहला होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने जिगर को आप सेफ़ रखें, महफूज रखें और फैटी लिवर ना होने दें। फिर दूसरी वजह जो है वो हमारी खुराक में जो चिकनाई है उसका बेशुमार इस्तेमाल, जो हम ख़ास तौर पे जो फ़ैट्स बहुत यूज़ करते हैं। और फिर जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल नहीं होते तो फिर भी फैटी लिवर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताऊं कि बीइंग डॉक्टर भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। वो आपके हार्ट के लिए, आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, सनफ्लावर, कैनोला और इस किस्म के जो कुकिंग ऑयल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये मालूमात देखने में आई हैं कि वो फैटी लिवर पैदा करने का बायस बनते हैं, क्योंकि वो लीवर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो सिवाय जो ऑलिव ऑयल है या एवोकाडो ऑयल है उनके अलावा। तो अगर आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल अपने खानों के अंदर करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस्तेमाल करें जैतून का तेल, क्योंकि जैतून का तेल या जो बटर है, मक्खन वगैरह है, उसके अंदर ओमेगा 3 की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। और ओमेगा 3 आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जो आपके दिल के लिए, आपके जिगर के लिए बहुत ही बेहतर है, जिसका चिकनाई जो है वो आपके इन अज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये चीज़ें ओमेगा 3 का इस्तेमाल करके भी आप काफ़ी हद तक फैटी लिवर से महफूज रह सकते हैं। फिर जनाब डेफिनेटली जो लोग मोटापे का शिकार हैं, यानी कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके कंट्रोल में नहीं रहते, जिनके ट्राइग्लिसराइड लेवल रेस होते हैं, यानी कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उन लोगों में फैटी लिवर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका वज़न ख़ास तौर पे एक आपके बीएमआई के हिसाब से या आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके हिसाब से बहुत ही नॉर्मल रहे। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो बीएमआई है आपका तकरीबन 17 से लेकर 25 तक जो है ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और आपका 17 के ऊपर 25 से कम है अगर, तो ये एक नॉर्मल रेंज है। और आप कोशिश कीजिए कि आपका बीएमआई इसी रेंज के अंदर रहे और आप मोटापे का शिकार ना हो, क्योंकि मोटापा जो है वो आप जानते हैं कि वो दैट इज़ मदर ऑफ़ मेनी डिजीज़। तो आपको ये ध्यान करना है कि आप अपने वज़न को एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ने ना दें। फिर वज़न के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सरसाइज़ हैं वो कर सकते हैं। और वॉक डेली एक्सरसाइज़ का ये मतलब नहीं कि एक दिन आपने बहुत ज़्यादा जिम कर लिया और फिर नेक्स्ट डे आप थकावट की वजह से उठ ही नहीं सके, इस तरह से नहीं। बल्कि एक्सरसाइज़ के लिए आपने करना इस तरह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपना जो स्टेमिना है वो बिल्टअप करना है। आप लाइट वॉक से स्टार्ट कीजिए, यानी कि आप 10 से 15 मिनट की हल्की फुल्की जो चहलकदमी है वो कीजिए। और वो जब आप रेगुलरली करेंगे, आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो फिर ही आप जो है वो अपना वज़न कम करने में कामयाब हो सकेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस वॉक के थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि आप फिर आधे पौने घंटे की वॉक जो है वो डेली उसको अपनी आदत बनाइए। ये आपको वॉक या चहलकदमी जो है आपको बहुत सारी, ना सिर्फ जिगर की बल्कि दिल की और ज़हनी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकती है। तो ये बेहतर है कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करें। और जब आप एक सेहतमंद और हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आ जाते हैं तो आप बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से महफूज हो जाते हैं। तो वज़न को भी जो है वो कंट्रोल रखिए। और एक ख़ास तौर पे जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी लीवर हेल्थ के लिए। आपका जिगर ठीक तरह से, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर
सही तरीके से सही लाइन्स पे काम करता रहे, तो आपको अपने खाने पीने की, अपनी खुराक की जो आदत है उनका जायज़ा लेना होगा कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। आप ये देखिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा तली हुई मिर्च मसाले वाली और चिकनाई वाली अशिया तो इस्तेमाल नहीं कर रही, और पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और बहुत ज़्यादा स्नैक्स और बाहर की जो चीज़ें हम खाते हैं, अक्सर हम आउटिंग वगैरह करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हम जंक फूड के आदी होते चले जा रहे हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और यहीं से आपकी जो जिगर है उसकी बीमारी का और उसकी ख़राबी का आगाज़ होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आएँ। कुदरती जितनी भी खुराक है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे फल और सब्ज़ियाँ वगैरह, वो अपनी खुराक का हिस्सा बनाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद वगैरह, ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, और इस तरह से जो नेचुरल डाइट है वो जब आप लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से, दिल के अमराज से, जिगर के अमराज से, पेट की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन तमाम चीज़ों का नॉलेज हमें हो। और अगर फैटी लिवर आपको डॉक्टर ने बताया है, अक्सर फैटी लिवर के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं होता। मरीज़ जो हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं पेट का, या किसी भी और मसले के लिए वो अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उनका अल्ट्रासाउंड अदरवाइज़ तो नॉर्मल आता है, लेकिन उसमें फैटी लिवर की जो एक रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। और फिर वो फैटी लिवर के लिए आपको क्या उसकी क्या तदाबीर कर सकते हैं वो, जिनसे आप फैटी लिवर से महफूज रह सकते हैं। और फिर अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस हो गया है तो फिर आपने क्या तब्दीलियाँ जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है जिस वजह से आप फैटी लिवर से महफूज रह सकें। तो अगर आपने दोस्तों, आपको अगर फैटी लिवर डायग्नोस किया गया है, या आपके अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आया है, या आपकी फैमिली में अगर किसी को फैटी लिवर या आपकी जिगर में चर्बी जो है वो आई है, तो फिर आपने करना क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक समराइज़ कर देती हूँ कि आप सबसे पहले ही इस चीज़ का, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। आप अपनी शुगर लेवल्स को मुनासिब तरीके से जो है वो मेडिसिन लेकर, और अपने डाइटरी जो आपकी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करके अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखिए। फिर उसके बाद चिकनाई में अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जैतून का तेल जो है वो आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, ताकि उसका ओमेगा 3 जो है वो आपको मिल सके। इसके अलावा मक्खन एक ओमेगा 3 का बहुत अहम सोर्स है, अंडे है, मछली है, तो इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कीजिए। फिर उसके बाद आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वज़न एक ख़ास लिमिट तक रहे, और आपकी एज, हाइट वगैरह के हिसाब से आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहे। यानी कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो बराबर रखना है, आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुनासिब रखना है, ताकि आपका वज़न और आपकी फ़ैट जो है वो पेट में या जिगर में जमा होने से आप बच सकें। फिर उसके अलावा आप जंक फूड और उसको अवॉइड कीजिए। एक हेल्दी जो डाइटरी पैटर्न या डाइटरी प्लान है उसको अडॉप्ट कीजिए। नेचुरल यानी कुदरती ग़िज़ाएँ जो है अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, यानी कि फल, सब्ज़ियाँ, फ्रेश जूसेस वगैरह। और इस तरह से स्मोकिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशा आवर चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल वगैरह है, उनके शराब नोशी और इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें, ताकि आपका जिगर जो है वो सेहतमंद हो। और आपका जिगर, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो कर रहा होता है, हमारे जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल जिगर ने सर अंजाम देने होते हैं, तो आप अपने लीवर को हेल्दी रखिए। और लीवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में हेल्दी चीज़ों को शामिल कीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज सुबह मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है और बर्ड्स बहुत सारे आए होते हैं सुबह के टाइम, तो ये बड़ा एक प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट होता है। और ये डेफ़िनेटली हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपका पूरा दिन जो है वो एक रिफ़्रेशिंग वे में गुज़रता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करें, और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, डॉक्टर मुनैज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिए, और अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहें या मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।